आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो एक और नई वीडियो है, टॉपिक है उसका मैकेनिकल नट, जिनको आप नट बोलते हैं। तो इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नट्स होते हैं जो बोल्ट के ऊपर लगाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ये आपको नट बोले जाते हैं। मैकेनिकल ये कंपोनेंट होता है। और ये आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इससे बहुत सारे क्वेश्चन, गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, आपका डिप्लोमा कोर्स हो गया, बीटेक कोर्स हो गया, वहाँ इनको पढ़ाया जाता है। और इनसे थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारी वीडियो है बिल्कुल थ्योरेटिकल वीडियो है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। आने वाली वीडियो जरूर न्यूमेरिकल होंगी। तो आप लोग सबसे पहले नट को हम जान लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये किस टाइप के दिखते हैं, एग्जैक्ट इनकी जो देखने का जो है वो किस तरह से दिखते हैं। तो ये रहेगा, और नट की हम लोग पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। आप लोग वीडियो में पूरा बना रहें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई आपको जानकारी या किसी टॉपिक पे चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहां तक प्रयास होगा हम विदिन 24 घंटे में वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। किसी भी तरह का यहाँ पे भविष्य में भी कोई भी किसी तरह से पेमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा। कोई कहीं भी आपको पेमेंट अगर मांगने की डिमांड करता है तो बिल्कुल भी किसी को पेमेंट कोई भी ना करें, क्योंकि हो सकता है फ्रॉड हो। तो आप लोगों को मैं ये बार बार हर वीडियो में ये मैं बोल रहा हूँ कि किसी को भी किसी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं देना है, चाहे वो किसी भी माध्यम से मांग रहा हो। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चलते हैं, तो आप लोग सावधान रहेंगे। बाकी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि फलाना आईडी उसका ये और ये आपसे इस तरह से फ्रॉड करना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई भी किसी तरह का पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क रहेगा। तो आज की जो वीडियो हम शुरू करते हैं, मैकेनिकल नट। नट जो है क्या होते हैं? नट एक ऐसा यांत्रिक फास्टनर है, मैकेनिकल फास्टनर है, जिसके अंदर आंतरिक चूड़ियां बनी होती हैं। जिसके अंदर क्या होता है? आंतरिक चूड़ियां बनी होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये चूड़ियां बनी होती हैं, ये चूड़ियां बनी होती हैं। इसे बोल्ट या थ्रेडेड रॉड, थ्रेडेड जो रॉड होती है जिसपे चूड़ियां कटी होती हैं, उसे थ्रेडेड रॉड बोला जाता है। पर कसकर दो या दो से अधिक भागों को मजबूती से जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक जो भाग होते हैं उनको मजबूती से जोड़ा जाता है। ये काम करता है जो हमारा नट है। सरल भाषा में अगर हम बात करें तो नट एक आंतरिक चूड़ी वाला फास्टनर है जो बोल्ट के साथ मिलकर किसी मशीन के भागों को सुरक्षित रूप से जोड़ता है। मतलब नट एक ऐसा जो फास्टनर है, इसके अंदर चूड़ियां बनी होती हैं और जो बोल्ट के साथ मिलकर किसी मशीन के भागों को, पार्ट्सों को, या दो से अधिक पार्ट्सों को जोड़ने का काम करता है। ये इसका कार्य होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं, ये आप चित्र में नट्स दिखाए गए हैं। नट की अगर हम परिभाषा की बात करें, जिस यांत्रिकी फास्टनर के अंदर आंतरिक थ्रेड बनी होती हैं जिसका उपयोग बोल्ट के साथ भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसे नट कहते हैं। क्लियर? जिस यांत्रिकी फास्टनर के अंदर आंतरिक थ्रेड बनी हो तथा जिसका उपयोग बोल्ट के साथ भागों को जोड़ने के लिए किया जाता हो, उसे हम नट कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक है, अंदर ये चूड़ियां आपकी कटी हुई हैं, ये जो अंदर चूड़ियां आपकी कटी हुई हैं ये। तो ये नट की एक डेफिनेशन, परिभाषा बोली जाती है। जब आपको लिखने को बोला जाएगा तो आप पक्का ये लिखेंगे। ठीक है, नट के भाग, मतलब नट के जो भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ नट क्या क्या होते हैं? इसका पहला होता है हेक्सागोनल बॉडी, जो बाहरी भाग होता है। आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो आपका हेक्सागोनल बॉडी पार्ट होता है। फिर इंटरनल थ्रेड होती हैं इसमें। दूसरा जो होता है इंटरनल थ्रेड होती हैं आंतरिक चूड़ियां। आंतरिक चूड़ियां आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चूड़ियां ये जो कट रही हैं, ये ये जो चूड़ियां जो कटी हुई हैं, ये जो कटी हुई है,
ये आपकी फिर होता है ऊपरी सतह, टॉप फेस, ठीक है, टॉप फेस। एक होता है बॉटम फेस, नीचा फेस। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये वाला जो है अगर टॉप बोला जाएगा तो इसके नीचे वाला ये वाला जो है बॉटम बोला जाएगा, टॉप और बॉटम। क्लियर? तो ये वाला तो आपका टॉप हो गया, ये वाला जो फेस है, ये वाला, ये आपका टॉप हो गया, और इसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला। फिर नेक्स्ट है इसमें चैम्फरिंग होती है। चैम्फरिंग आप देख सकते हैं, ये जो की गई है, ये जो राउंड जो किया गया है, ये राउंड साला, ठीक है, ये राउंड सरफेस जो किया गया है, ये राउंड जो किया गया है, ठीक है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो ये ये जो है राउंड जैसा ये किया गया है, इसको बोलते हैं चैम्फरिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, चैम्फर। नेक्स्ट होता है बेरिंग सरफेस, संपर्क सतह, ठीक है, बेरिंग संपर्क सतह। बेरिंग संपर्क सतह क्या होती है? आपकी ये वाली सतह बोली जाती है। क्लियर? तो ये नट के हमारे भाग होते हैं। नट बनाने की सामग्री की अगर बात करें, मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है नट में, तो माइल्ड स्टील होता है, कार्बन स्टील होता है, अलॉय स्टील के भी बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के भी बनाए जाते हैं, ब्रास के भी बनाए जाते हैं, ब्रॉन्ज के भी बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम के भी बनाए जाते हैं, और नायलॉन के विशेष उपयोग में आते हैं। इनका उपयोग बहुत ही ज्यादा विशेष रूप से किया जाता है, तब नायलॉन नट बनाए जाते हैं, और कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो इतने मटेरियल जो है नट को बनाने में उपयोग किए जाते हैं, नट बनाने में इन मटेरियल का उपयोग किया जाता है। नट का कार्य क्या होता है, इसका वर्किंग हम देखते हैं। जब बोल्ट को नट में कसकर कसा जाता है तो दोनों की थ्रेड आपस में फंस जाती हैं, जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे। तो इन दोनों की जो थ्रेड है आपस में लॉक हो जाती हैं, फंस जाती हैं, और फंसने के बाद इसमें क्या होता है, जो क्लैंप फोर्स उत्पन्न होता है, क्लैंपिंग फोर्स उत्पन्न होता है, जो जुड़े हुए भागों को मजबूती से एक साथ पकड़े रखती है। जो यहाँ पे अगर दो पार्ट्स को आपने यहाँ पे फंसा के रखे हुए हैं, तो उनको क्या होगा, उन्हें मजबूती से पकड़े रहेगी। ठीक, तो ये इस तरह के बहुत सारे आपको नट्स आपको मार्केट में या मशीनों में देखने को मिले होंगे। इस तरह से नट का ये कार्य करता है। जब नट के कार्य के बारे में अगर एक बात और बोली जाए कि इनमें थ्रेड क्या है, सेम थ्रेड होती हैं, सेम थ्रेड आपस में लॉक हो जाती हैं, और लॉक होने के बाद में ये आपस में मजबूती के साथ में एक क्लैंपिंग फोर्स उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्लैंपिंग फोर्स उत्पन्न होता है, वो क्लैंप करे रहता है, और क्लैंप करने के माध्यम से क्लैंप से दोनों पार्ट्स या दो से अधिक पार्ट्स आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो ये नट का कार्य होता है। अब नट के हम टाइप की बात करें तो हेक्सागोनल नट होते हैं। हेक्सागोनल नट ये कुछ इस टाइप के होते हैं, आप चित्र में सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हेक्सागोनल नट होते हैं, और ये नट जो है इस तरह से कार्य करते हैं। इसका अगर हम परिचय की बात करें, इनका परिचय, ये सबसे अधिक उपयोग होने वाला नट है, इसका उपयोग सबसे अधिक होता है। इसके बाहरी जो आकार है 6 कोण होते हैं। आप कैसे 6 कोण होते हैं आप देख सकते हैं। पहला एंगल आपका ये, दूसरा आपका एंगल ये, तीसरा आपका एंगल ये, चौथा एंगल आपका ये, पांचवा एंगल आपका ये, और छठवां एंगल आपका ये। इस तरह से आपको 6 एंगल मिलते हैं। यहाँ पे टोटल 6 एंगल मिलते हैं। आप किसी और में भी देख सकते हैं। आपका पहला एंगल आप इस वाले बोल्ट में, पहला एंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा आपका यहाँ पे होगा ये, और छठवां आपका ये होगा। तो पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठवां। तो इस तरह से इसमें 6 एंगल कोण होते हैं, 6 कोण। इसका उपयोग है मशीन निर्माण में किया जाता है, ऑटोमोबाइल में किया जाता है, स्टील का जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वहां किया जाता है, एग्रीकल्चर कृषि मशीनें होती है वहां पे इसका उपयोग होता है। यह सामान्य इंजीनियरिंग कार्यों में इनका बहुत अधिक उपयोग है। ठीक है, लाभ इनका क्या होता है, स्पैनर में आसानी से इनको कसा जा सकता है, स्पैनर से इन्हें आसानी से कसा जाता है। ये मजबूत भी होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। स्क्वायर नट जो होते हैं, स्क्वायर नट, इनका परिचय, इसका आकार चौकोर होता है। जो स्क्वायर नट होते हैं इनका आकार चौकोर होता है। चौकोर का मतलब ये हम कह सकते हैं
कि ये बिल्कुल स्क्वायर आकृति के होते हैं, स्क्वायर आकृति के। इनकी आकृति एकदम स्क्वायर आकृति होती है। आप यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर नट जो बोले जाते हैं, इनकी आकृति बिल्कुल स्क्वायर आकृति होती है। यहाँ पे चित्र में दिया गया है, आप ये देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये डायमेंशन बराबर होती हैं इसकी, ये वाली, ये वाला और ये स्क्वायर होती हैं। इसके अगर हम उपयोग की बात करें, ये भारी मशीनों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ये पुरानी मशीनों में ये डिज़ाइन है, ठीक है। ये रेलवे कार्यों में यूज होता है। इसका लाभ क्या है, अधिक इसमें बेयरिंग एरिया मिल जाता है। क्लियर, इसमें क्या है, बेयरिंग एरिया अधिक मिल जाता है और भारी भार सहन करने की इसमें क्षमता होती है। भारी जो भार है, लोड, भार मीन्स लोड, बहुत ज्यादा अधिक लोड इनको सहन करने की इनमें क्षमता अधिक हमको मिलती है। लॉक नट है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा लॉक नट। तो लॉक नट क्या है, यह नट कंपन, वाइब्रेशन के कारण ढीला नहीं होता है। जो लॉक नट है, जहां वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, किसी मशीन को चलने पे वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है या वाइब्रेशन ही जहां उत्पन्न हमें करना है, वहां पे ये लॉक नट लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है लॉक नट में, इसमें ये नायलॉन की एक सर्किल नुमा रिंग सी होती है ये, तो ये थ्रेड में फंस जाती है, थ्रेड यहाँ पे इसके अंदर गड़ जाती हैं और गड़ने के बाद में ये लॉक हो जाती हैं, बहुत लॉक हो जाती हैं, फिर इनको निकलना असंभव जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो फिर वाइब्रेशन कितना भी हो, फिर ये वाइब्रेशन में खुलेंगी नहीं। ठीक, इनके उपयोग की अगर बात करें, मोटरसाइकिल में उपयोग होता है, कार में उपयोग होता है, ट्रैक्टर में उपयोग होता है, सीएनसी मशीन में उपयोग होता है और भारी मशीनों में इसका उपयोग होता है। इसका लाभ की बात करें, कंपन में भी ये सुरक्षित रहते हैं। अगर वहां पे वाइब्रेशन कंपन है तो वहां पे भी सुरक्षित रहते हैं, खुलते नहीं है। आपने गाड़ियों में देखा होगा कि फोर व्हीलर होगी, टू व्हीलर होगी या कोई मशीन हो गई, जहाँ थोड़ा सा भी वाइब्रेशन है और कोई नट बोल्ट लगा हुआ है, आपका कोई भी नट बोल्ट है और वहां पे लगा हुआ है, और नट बोल्ट लगने पे क्या होगा कि नट धीमे 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 लूज होते 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 फिसलते 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 एक दिन वो निकल जाता है, बिल्कुल आपका गिर जाता है, वो नट गिर जाएगा। और गिरने की स्थिति में क्या होगा, वो आपका बोल्ट भी आपका गिर जाएगा और आपका नट भी आपका गिर गया। तो बोल्ट और नट दोनों ही आपके गिर जाते हैं और वो पार्ट जो है अलग अलग हो जाएगा, और अलग अलग होने की स्थिति में वो साउंड ज्यादा जनरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉक नट क्या होता है, उसको लॉक कर देता है। तो ये लॉक नट यूज होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट साइज और बड़े साइजों में भी ये उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है कैशल नट। तो कैशल नट में क्या होता है, इसका परिचय की बात करें, इसके ऊपर की ओर स्लॉट्स बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं, जिसे हम कटर पिन के माध्यम के साथ में उपयोग किया जाता है। जो कटर पिन होती है, वो कटर पिन यहाँ पे लगाया जाता है। अगर आपने देखा होगा, आपके घर में जो पंखा लगा हुआ है, तो पंखा की जो रॉड जब लगाई जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये बोल्ट लगा जाता है, तो इसमें ये नट जरूर आपको मिला हुआ है, ये वाला नट आपको जरूर मिला हुआ है। और यहाँ पे इस टाइप की आपको पिन आपने देखी होगी, इस टाइप की पिन आपने देखी होगी ये। तो इस पिन को बोल्ट में लगा के, यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये जो चित्र जो दिखाया है, ये वाला, ये आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये आपको इस तरह से ये नट पंखे में दिखाई दिया होगा। जब आपने घर पे सीलिंग फैन जो लगाया होगा, वहां पे ये दिखाई दिया होगा। तो इसके ऊपर स्लॉट बने होते हैं, जिसको हम क्वार्टर पिन के साथ में नट को लगाते हैं। इसका उपयोग की बात करें तो ये व्हील हब में यूज किया जाते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम में यूज किए जाते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज किए जाते हैं, रेलवे में उपयोग किए जाते हैं। इनका लाभ क्या है, ये अपने आप ढीले नहीं होता है, ये अपने आप ढीला नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका लॉक हो गया है, ये आपका लॉक हो गया है। तो ये ढीला होने की संभावना इनकी होती नहीं है। इस पिन को हम पिन के नाम से जानते हैं, क्वार्टर पिन। ठीक है, ये जो पिन है, इस पिन को हम क्वार्टर पिन के नाम से जानते हैं। फिर है कैप नट।
कैप नट क्या होता है, आप चित्र में आप यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, ये आपके कैप नट है ये, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी उपलब्ध होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी हैं, ये स्मॉल साइज में भी आते हैं, है ना, और बड़े साइजों में भी ये आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज में ये उपलब्ध होते हैं, इनको हम कैप नट बोलते हैं। पर्चे की बात करें, इसका एक पर्चे हम कैसे कर सकते हैं, इसका ऊपरी भाग बंद होता है, क्लोज होता है, ऊपरी भाग है इनका क्लोज होता है। उपयोग सजावटी कार्यों में इनका उपयोग होता है, फर्नीचर में उपयोग होता है, मोटरसाइकिल में उपयोग होता है, साइकिल में उपयोग होता है। इनके लाभ क्या है, बोल्ट का सिरा सुरक्षित रहता है, जो बोल्ट है, ये जो आपका बोल्ट है, बोल्ट का जो सिरा है ये वाला, यहाँ पे जो थ्रेड आपकी कटी हुई है ये सुरक्षित रहता है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स या घिसना या थ्रेड का डैमेज होना, ये सब कुछ सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो बोल्ट का सिरा सुरक्षित रहता है और सुंदर दिखाई देता है, ये लग जाता है तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है, ये एक फैशन के टाइप में काम करता है। नेक्स्ट है बिंग नट। बिंग नट में क्या होता है, आप यहाँ पे बिंग नट को आप देख सकते हैं, ये बिंग नट है, ठीक है। इस बिंग नट का आपने वर्कशॉप में भी यूज किया होगा, ठीक है। हेक्सा फ्रेम के आगे लगा होता है, हेक्सा का जो फ्रेम होता है जहां ब्लेड आप कसते हैं वहां पे भी ये आपने देखा होगा। इसका परिचय कैसे होगा, इसको पहचान कैसे सकते हैं, इसके दोनों ओर पंख या विंग्स बने होते हैं, इसका उपयोग है। इसका लेबोरेटरी इक्विपमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, कैमरा स्टैंडों में उपयोग किया जाता है, और टेम्परेरी ये फिक्सचर है, ठीक है। इसके अगर लाभ की बात करें, बिना स्पैनर के इसको हाथ के द्वारा कसा और खोला जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, बिना हाथ के द्वारा खोला और कसा जा सकता है, इसमें स्पैनर की आवश्यकता नहीं होती है बिंग नट में। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है डोम नट। डोम नट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डोम नट है, आपको कुछ इस टाइप के डोम नट आपको देखने को मिले होंगे मार्केट में भी, डिफरेंट डिफरेंट साइज में होते हैं, बड़े साइज, स्मॉल। इनका परिचय अगर आप बात करें, इनको पहचान कैसे सकते हैं, ऊपरी गुम्मद डोम के आकार की होती है, इनका उपयोग है सजावटी मशीनों में किया जाता है, फर्नीचर में किया जाता है, और ऑटोमोबाइल मशीनों में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लैंज नट। फ्लैंज नट के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको मार्केट में या मशीनों में कुछ आपको इस नुमा आपको दिखाई देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको फ्लैंज टाइप की दिखाई देगी। इनका परिचय अगर पहचान है, नट के नीचे फ्लैंज बनी होती है, नट के जो नीचे जो ये वाली है ये फ्लैंज आपको बनी हुई होगी, ठीक है। इसका उपयोग की बात करें, ऑटोमोबाइल हो गया, मशीन फ्रेम हो गया, या कंपन वाले स्थानों पे इसका उपयोग किया जाता है जहाँ कंपन होती है। क्यों, क्योंकि ये जो बना हुआ है ये इस टाइप का, ये कंपन में खुलने नहीं देता, इसको लॉक करके रखता है, ठीक है। इसके लाभ क्या है, ये बासर की आवश्यकता इसमें कम होती है, इसमें बासर की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बासर का ये काम कर देता है ये, ठीक है। लोड समान रूप से वितरित होता है, इसमें लोड जो है चारों डायरेक्शन में लोड, ठीक है, वो चारों डायरेक्शन में समान रूप से वितरित होता है, तो इस तरह से ये फ्लैंज जो नट है कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा टी नट। बहुत उपयोगी टी नट होता है, बहुत ज्यादा। आप टी नट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आकृति है वो टी की टाइप की है, आप देख रहे हैं ये टी मतलब इस टाइप की आपकी आकृति, टी टाइप की आकृति ये आपकी रहेगी, ठीक है। ये आप यहाँ पे इस वाले चित्र में देख सकते हैं, इस वाले चित्र में देख सकते हैं, आप इस वाले चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये टी नट, ठीक है। ये टी नट होते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, वुड वर्किंग में होता है, जहां लकड़ी का कार्य किया जाता है वहां पे इसका उपयोग होता है। सीएनसी टेबल में यूज होता है, सीएनसी जो मशीन होती है सीएनसी मशीन होती है वहां इसका काम होता है। मशीन फिक्चर बनाने में उपयोग होता है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग मशीन के फिक्चर्स बनाने में, और लेथ मशीन में भी इसका उपयोग होता है, सीएनसी मशीनों में भी उपयोग होता है, तमाम मशीनों में भी इसका यूज होता है। इसको हम लोग टी नट बोलते हैं। आप लोग इसका चित्र हाथ से फ्री हैंड जरूर बनाएं, क्योंकि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक बेस में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका फ्री हैंड ड्राइंग भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है 10वां नंबर कपलिंग नट।
कपलिंग नट आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिला होगा। यहाँ पे ये कपलिंग नट आपको दिखाए गए हैं। ये दो जो कनेक्टिंग रॉड है, दो कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने का काम करता है। दोनों रॉड को आपस में लाए, पहले एक रॉड में इसको कस लिया, एक रॉड में कस लिया इसको, पहले इस वाली रॉड में कस लिया, फर्स्ट नंबर की हमने कसा इसको, फिर सेकंड रॉड के लाए तो सेकंड रॉड में भी इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया इस तरह से। तो इसका परिचय, ये सामान्य नट से अधिक लंबा होता है। इसका उपयोग क्या होता है, दो थ्रेड रॉड को जोड़ने का काम करता है। पहली ये थ्रेड वाली रॉड हो गई, ये दूसरे नंबर की आपकी रॉड हो गई, उन दोनों को कनेक्ट करने का ये काम करेगा। समझ रहे हैं? पहले आपने एक रॉड पे इसको आधे से अधिक इसको चढ़ा लिया, उसके बाद में फिर दूसरी रॉड को इसके फेस के सामने लाए और इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया, मतलब खोलने वाली डायरेक्शन में घुमाया, तो ये फिर कनेक्ट हो जाता है। ये दोनों रॉडों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये दो कनेक्टिंग रॉडों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और दोनों रॉडों पर सेम थ्रेड का होना आवश्यक है। जो आपकी नट में थ्रेड होगी, जो आपकी नट में थ्रेड होगी, वही दोनों जो आपके बोल्ट होंगे उनमें भी सेम थ्रेड होगी, सेम बराबर थ्रेड होगी। तभी ये नट आपका अच्छे से उन दोनों सॉफ्ट को कनेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट है स्लॉटेड नट। स्लॉटेड नट में क्या होता है, इस तरह से इसमें स्लॉट बने हुए होते हैं इस तरह से। ठीक है, इसका उपयोग है, इसमें क्वार्टर पिन के साथ में इसका उपयोग किया जाता है। ये हैवी मशीनों में इसका यूज होता है, हैवी मशीनों में। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको नट देखने को मिले होंगे, और इसमें ये क्वार्टर पिन है, ये वाली जो क्वार्टर पिन है ये इसमें लगाया जाता है, और इस तरह की ये स्लॉटेड नट होते हैं। नेक्स्ट है आपका नायलॉन इंसर्ट लॉक नट, जिसे हम नायलॉन नट बोलते हैं। आपको इस तरह से देखने को मिले होंगे। इनकी अगर परिचय की बात करें, इसमें नायलॉन रिंग लगी होती है। ये आपको ग्रीन टाइप की, जो आपको बिल्लू टाइप की, नीले से टाइप की ये दिख रही है, इसको हम नायलॉन रिंग बोलते हैं। इनका उपयोग है एयरक्राफ्ट में किया जाता है, ऑटोमोबाइल में किया जाता है, और वाइब्रेटिंग मशीनों में इनका उपयोग होता है। इनका लाभ क्या है, सबसे अधिक इनका लाभ है, ये कंपन के कारण ढीले नहीं होते हैं, लूज नहीं होते हैं, ये अपने आप खुलते नहीं है, कंपन में ये खुलते नहीं है। मैकेनिकल नट के क्या क्या लाभ होते हैं, मैकेनिकल जो सारे नट्स हैं इनके क्या लाभ है, आसानी से खोला और पुनः लगाया जा सकता है। ये एक इनसे एक अच्छा लाभ है, जो हम रिविट में नहीं मिल सकता है, बेल्डिंग में नहीं मिल सकता है। इनको आसानी से खोला जा सकता है और पुनः फिर से लगाया जाए। मजबूती और विश्वसनीय जोड़ है, मजबूत जोड़ है और विश्वास किया जाता है। मेंटेनेंस इनका आसान है, इनको खोल के पुनः लगाया जा सकता है। विभिन्न आकारों और सामग्री के उपलब्ध होते हैं, विभिन्न आकार के होते हैं, छोटा भी मिल जाएगा, बड़ा भी मिल जाएगा। ठीक है, कास्ट आयरन का भी मिल जाएगा और ये एल्युमिनियम का भी मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के भी मिल जाएंगे। बार बार इनको उपयोग किया जा सकता है, इनका बार बार उपयोग किया जाता है जब तक ये बहुत लॉन्ग समय तक चलते रहते हैं, खराब नहीं होते, लेकिन बार बार इनको उपयोग किया जा सकता है। असेंबल और डिसअसेंबल करना इनका आसान होता है, या सरल होता है, सिंपल होता है। इनको कसना और खोलना बहुत आसान होता है। तो ये मैकेनिकल नट के हमारे को कुछ एडवांटेज हैं, बहुत अच्छे हैं। ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको जरूर ये लिखने हैं। मैकेनिकल नट के कुछ डिसएडवांटेज हैं, सीमाएं हैं। डिसएडवांटेज मीन सीमाएं, कंपन के कारण ये ढीले हो सकते हैं, समय समय पर इनको टाइट करने की आवश्यकता होती है। गलत थ्रेड होने पर ये डैमेज हो सकते हैं। गलत अगर थ्रेड है, नट की थ्रेड आपकी अलग है और बोल्ट की आपकी अलग है, तो ये दोनों आप टाइट करेंगे तो ये खराब हो जाएंगे दोनों, ये भी खराब होगा और ये भी खराब आपका होगा। ठीक है, केरोसिन होने पर खोलना कठिन होता है, मतलब ये जंग वंग लग जाए, ये टाइट हो जाए तो इनको खोलना थोड़ा सा कठिन होता है। तो ये इसके निगेटिव पॉइंट है, डिसएडवांटेज है। तो ये हमारे इसके डिसएडवांटेज हमारे को देखने को मिलते हैं। इनकी सावधानी या सुरक्षा क्या करनी चाहिए, इनसे सावधानी का है, सही समय पे इनका स्पैनर यूज करना चाहिए। सही साइज का स्पैनर है तभी यूज करना चाहिए, गलत स्पैनर नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके जो साइज है वो बिगड़ जाता है, फिर उनको खोलना या कसना थोड़ा असंभव जैसी स्थिति होती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सही स्पैनर का हमें यूज करना चाहिए, ओवर टाइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनकी थ्रेड डैमेज हो जाती है, थ्रेड टूट जाती है ओवर टाइट करने पे। डैमेज नट जो होते हैं, जो खराब नट हैं, डैमेज जो नट है, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। टॉर्क रिंच का उपयोग जरूर करना चाहिए जहां आवश्यकता हो।
है ना। लॉक नट का उपयोग कंपन वाले स्थानों पर जरूर करना चाहिए। तो ये हमको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक ज़रूर करें। लाइक देखिए, लाइक का आपका कुछ जाता नहीं है, कोई किसी तरह का आपको नुकसान नहीं है, किसी तरह से आपको लाइक देने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप लोग लाइक ज़रूर दें। किसी का मनोबल बढ़ता है, इससे उसका मोटिवेशन अच्छा लगता है कि हाँ, लाइक मेरे को आ रहे हैं और मेरे वीडियो बनाना चाहिए, बच्चों को और देना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।